अगर आप लोगों ने अभी अभी लैपटॉप खरीदा है तो आप इन 10 में से जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहोगे या कर रहे होगे, क्योंकि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को देखा है कि इनमें से सारी गलती लोग बार बार करते हैं। एंड स्पेशली उन लोग की मैं बात कर रहा हूं जो कि लैपटॉप से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है या जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10 चीज़ को बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से लास्ट तक सुनो, बिकॉज इससे आपका पैसा बच सकता है, आपका लाइसेंस बच सकता है, बेसिकली आपका कंप्यूटर फास्ट चल सकता है। सो काफी सारी चीजें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट यार, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, बिकॉज गलती ये सारी चीजें हर लोग करता है, या खुद से भी अपने फ्रेंड्स को बताओ, इसके कारण इंटरेक्शन बढ़ेगा। सो सबसे पहला चीज जो कि बहुत लोग गलती करते हैं, बट ये एक्सट्रीम लोग गलती करते हैं, वो ये है कि विंडोज 10 को रजिस्टर नहीं करते हैं। सो गाइज, अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हो तो आज के जनरेशन में प्रेजेंटली हर लैपटॉप में बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज 10 इंस्टॉल्ड मिलता है। सो उस विंडोज 10 के लैपटॉप में इंस्टॉल रहने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, सो दैट आपका जो वो लाइसेंस है लाइफ टाइम के लिए रहे। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका अगली बार जब लैपटॉप फॉर्मेट होगा तो वो ओरिजिनल विंडोज 10 आपका डिलीट हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर आपको पायरेटेड वर्जन चलाना पड़ेगा इंस्पाइट कि आपके पास ओरिजिनल अवेलेबल था। सो ओरिजिनल अवेलेबल रहने के लिए आपको उसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक करना होता है। सो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप अपना क्रिएट कर सकते हो, या मोस्ट ऑफ द लोग के पास ऑलरेडी भी होगा। सो वो जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उसके साथ आपका विंडोज 10 लिंक हो जाता है। सो अगली बार जब भी फॉर्मेट करोगे उस ईमेल आईडी को आप वहां पर पुट करोगे अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, देन आपका विंडोज 10 ओरिजिनल वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहीं से उसे दोबारा इंस्टॉल करो, दैट डजंट मैटर, बस आपको अपने ईमेल आईडी से लिंक करना है। सो लिंक करने के लिए कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको या तो लैपटॉप जब पहली बार ऑन करोगे उसी समय आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दे दिया जाता है, या सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप उस तरह से अपना रजिस्टर्ड नहीं किए और आपको अगर चेक करना है तो सबसे पहले स्टार्ट में जाओ। स्टार्ट में जाने के बाद सेटिंग्स में जाओ, देन यहां पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। सो जैसे ही आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे आपका यहां पर योर इंफॉर्मेशन में दिखा देगा कि आपका किस ईमेल आईडी के साथ लैपटॉप रजिस्टर्ड है। सो अगर वहां पर ऑलरेडी उस ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर्ड है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं है या खाली है या बोल रहा है रजिस्टर करने के लिए तो अपना एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ रजिस्टर कर लो, इससे विंडोज 10 ओरिजिनल हो जाएगा। सो ये थोड़ा लंबा चला गया। सो नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रजिस्टर करना। तो कुछ लैपटॉप्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इनबिल्ट आपको दिया जाता है, स्टूडेंट वर्जन में स्पेशली। सो उसको भी रजिस्टर करना पड़ता है, बट बेस्ट मेथड यही है कि आपको डायरेक्टली अपना वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट कुछ भी खोलो, उसमें रजिस्टर का ऑप्शन ऑलरेडी दिखा रहा होगा, डायरेक्टली वहां से जाके रजिस्टर कर लो अगर इनबिल्ट दिया है तो। और अगर आप लोगों को नहीं मिला है देन आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप नया बाई कर सकते हो, या तो आप पायरेटेड यूज कर सकते हो, या क्रैक वर्जन वॉट एवर यू से। सो दैट्स इट। सो ये दो पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि मेरे लैपटॉप में या मेरे कुछ फ्रेंड्स के लैपटॉप में जो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 होता है उसमें अक्सर प्रॉब्लम होता है, मतलब कि वो जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, उसका जो परफॉर्मेंस है अप टू मार्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो लैपटॉप है वो 8th जनरेशन का i7 प्रोसेसर का लैपटॉप है, एंड जब मैंने स्टार्टिंग में ये लैपटॉप लिया था बिल्कुल भी ये i7 की तरह वर्क ही नहीं करता था। इसका प्रोसेसिंग इतना बेकार था कि मुझे इसे फॉर्मेट करना पड़ा। जैसे ही मैंने विंडोज 10 को वापस रीइंस्टॉल किया उसके बाद ये लैपटॉप नॉर्मल वे में अपना काम करने लगा है। सो माय पॉइंट इज कि जब आप नया लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें जो प्री इंस्टॉल्ड विंडोज होता है वो बहुत बार प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो बहुत लोग को उसे फॉर्मेट करना पड़ता है। सो अगर आप फॉर्मेट करना जानते हो तो लैपटॉप जब नया खरीदो उसके बाद ही फॉर्मेट कर लो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके कारण फायदा भी होगा, इसके कारण आपका जो प्री इंस्टॉल्ड में बहुत सारा यूजलेस एप्लीकेशंस रहता है या यूजलेस सेटिंग्स होता है, वो सारा चीज आपका डिलीट हो जाएगा एंड आपका एकदम फ्रेश विंडोज 10 इंस्टॉल मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छा चीज है अगर आपको आता है तो। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये करना है, बट अगर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा देन आपको फिर करना पड़ेगा। सो अगर आपको कैसे इंस्टॉल करना है नहीं आता है तो नेट
नेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हाउ टू इंस्टॉल विंडोज इन योर लैपटॉप और पीसी, सो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो या मैं भी पोस्ट कर दूंगा। बट यस रिमेंबर, विंडोज को री इंस्टॉल करने से पहले अपने विंडोज 10 को रजिस्टर जरूर कर लेना। इसीलिए मैं जो भी बता रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट आपका हायरार्की लेवल में ही बता रहा हूं। सो सबसे पहले रजिस्टर जरूर कर लेना, वरना पता चला आपने फॉर्मेट कर दिया और आपके पास ओरिजिनल विंडोज 10 है नहीं। सो दैट्स वाई पहले जरूर रजिस्टर कर लेना, उसके बाद ही री इंस्टॉल करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आपका लैपटॉप आएगा तो लैपटॉप कुछ महीना पुराना हो सकता है, तो आपका जो सिक्योरिटी पैच है वो भी कुछ पुराना होता है। सो आप जब भी नया लैपटॉप लो तो लैपटॉप को पहले अपडेट कर लो, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1909 या उस समय जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा। सो अपडेट करने के लिए भी आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन होता है, आप जैसे ही उसको खोलोगे यहाँ पे अपडेट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। सो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। एंड इसी पॉइंट पर एक और भी पॉइंट है कि अपडेट करने के बाद ऑटो अपडेट को बंद कर देना, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है यार कि अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मल यूजेस के बीच में अपडेट होता रहे, बिकॉज ये विंडोज का बहुत ही बुरा बीमारी है कि कभी भी अपडेट होने लगता है। सो अपडेट का जो टाइम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, एंड उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसमें आपको चेंज एक्टिव आवर का ऑप्शन मिल जाता है। सो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका अगर विंडोज अपडेट हुआ है या फिर आपने री इंस्टॉल किया है या व्हाटएवर, सो उसके बाद आपके कंप्यूटर में बहुत सारे जंक फाइल आ जाते हैं, जो कि आपका पिछला अपडेट का होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा बिना मतलब का फाइल्स रहता है। सो उन सबको डिलीट कर देना, बिकॉज ये फाइल जो है बिना मतलब के आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा, एंड इससे काफी प्रॉब्लम्स भी होता है। एंड बेसिकली डिलीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको डिलीट करने के लिए आपको नीचे सर्च में जाना है, सर्च में आपको डिस्क क्लीनअप लिखना है, एंड उसके बाद उससे आप उसको डिलीट कर सकते हो। एंड इससे इस सॉफ्टवेयर से आप डिलीट कैसे करते हो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। सो दैट्स वाई अपने जंक फाइल को डिलीट जरूर कर देना, इससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होने वाला है। नेक्स्ट, जंक फाइल के साथ साथ आपको एक और भी चीज को करने की जरूरत है, वो है टेम्पोररी फाइल। सो गाइस, टेम्पोररी फाइल सिर्फ स्टार्टिंग के लिए नहीं है, न्यू लैपटॉप के लिए सिर्फ नहीं है। हर 1 सप्ताह 2 सप्ताह में अपने टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करते रहो, ताकि आपका लैपटॉप जो है अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे। सो डिलीट करने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको % के बीच में आपको टेम्प टाइप करना है। सो इसको टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करोगे तो एक फोल्डर खुल जाएगा। उस फोल्डर में जितने भी फाइल्स हैं उन सारे को डिलीट कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। उससे आपका लैपटॉप में कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है, उसको बस डिलीट कर दो। सो उसमें से कुछ फाइल ऐसे भी होंगे जो डिलीट नहीं होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइल डिलीट नहीं हो रहा है उसको स्किप कर दो, बट जो डिलीट हो रहा है उसको डिलीट कर दो। क्योंकि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका टेम्पोररी फाइल्स बढ़ते चला जाएगा, देन आपका कंप्यूटर का स्पीड स्लो होने लगता है। सो दैट्स वाई इसको हर 2 वीक 3 वीक पे आपको क्लीन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे ही लोग नया लैपटॉप खरीदते हैं उसके बाद मैंने अक्सर देखा है मोस्ट ऑफ द लोग जिनको की आइडिया नहीं होता है, वो अपना डिस्क का कभी पार्टीशन ही नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ HDD लगा हुआ है और 1 TB का HDD है, तो वो सारा का सारा सिर्फ C ड्राइव का रहता है। एंड उस C ड्राइव में ही लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डालते हैं। मूवी हो गया, फोटोज हो गया, फाइल्स हो गया, म्यूजिक हो गया, सारे चीज को अपने C ड्राइव में डालने लगते हैं। सो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सो इसके लिए आपका जो C ड्राइव है या आपका जो HDD है, इसे पार्टीशन कर देना चाहिए। सो पार्टीशन करने के लिए मैं अलग से बता दूंगा, या नेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि पार्टीशन किस तरह से किया जाता है। सो पार्टीशन कर दो। एंड एक चीज और भी है कि जिनके लैपटॉप में SSD लगा हुआ है, उनका 2 ड्राइव पहले से रहेगा। एक C ड्राइव रहेगा जिसमें कि आपका SSD यूज हो रहा होगा, एक D ड्राइव रहेगा जिसमें आपका HDD यूज हो रहा होगा। सो इन दैट केस आपको अपने D ड्राइव को बाइफरकेट करना है एंड आपको C ड्राइव को नहीं करना है। सो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बाइफरकेट करो, क्योंकि अगर आपके फ्यूचर में लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ एंड अगर आपको उस लैपटॉप को फॉर्मेट करना पड़ा, तो C ड्राइव में जितना भी डेटा अवेलेबल रहता है वो सारा डिलीट हो जाता है। सो दैट्स वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को C ड्राइव में मत रखो, D या E या जिस भी ड्राइव में, एक्स्ट्रा ड्राइव में रखो। सो दैट आपका डेटा डिलीट ना हो। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। लोग वो मैंने अक्सर देखा है कि C ड्राइव में सारा चीज डाल देते हैं, फिर जब फॉर्मेट करने की बारी आती है तो उनको अपना हार्ड ड्राइव को रिट्रीव करने की जरूरत पड़ता है। सो उस केस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा किसी भी
कंप्यूटर टेक्नीशियन को, सो इससे बेटर है पहले ही उसे डिवाइड कर लो। इससे आपका कंप्यूटर का स्पीड भी मेंटेन रहेगा एंड आपका फाइल्स भी डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट जो कि गलती मैंने देखा है कि अक्सर लोग करते हैं, अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में रखते हैं। सो गाइस, लैपटॉप को स्लीप मोड में रखना कोई बुराई नहीं है, आप डेफिनेटली लैपटॉप को स्लीप मोड में रख सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक कि आप एक वीक तक स्लीप मोड में रखे हुए हो। मैंने कुछ लोग को देखा है जो महीनों तक अपने लैपटॉप को शट डाउन नहीं करते हैं तो या रिस्टार्ट नहीं करते हैं। सो प्लीज इस गलती को मत करना। स्लीप मोड में रखने के कारण आपका लैपटॉप कॉन्स्टेंटली ऑन रहता है एंड इसके कारण आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम हो सकता है एंड स्पीड भी आपका परफॉर्मेंस का घट सकता है। एंड साथ ही साथ एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शटडाउन करना लैपटॉप के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। हर 2 वीक में या 3 वीक में अपने लैपटॉप को एक बार एटलीस्ट रीस्टार्ट जरूर करो, बिकॉज लैपटॉप को या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने से जो भी जंक फाइल या जो भी आपका अनयूजुअल डेटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है एंड आपका लैपटॉप नॉर्मल वे में काम करता है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग को मैंने देखा है कि रीस्टार्ट कभी नहीं करते हैं एंड इसके कारण आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का स्पीड अक्सर स्लो होते चला जाएगा। एंड अगर आप रीस्टार्ट जिस दिन करोगे उस दिन आपका इतना टाइम लगेगा रीस्टार्ट करने में, आपको नॉर्मल रीस्टार्ट करने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। सो दैट्स वाई एक बार में रीस्टार्ट करने से बेटर है कि आप हर 2-3 वीक में एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट जरूर कर दिया करो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना रहता है अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हो तो। एंड अक्सर मैंने देखा है कि लोग को उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं रहता है एंड उस सॉफ्टवेयर को लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल VLC हो गया। सो मोस्ट ऑफ द लोग को मूवी देखना है तो डेफिनेटली वो लोग VLC को इंस्टॉल कर लेते हैं, बट फॉर एग्जांपल WinZip हो गया या जिप फाइल को इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आपका डायरेक्टएक्स हो गया। सो गेमिंग लैपटॉप में तो वो पहले से रहता है, बट नॉर्मल लैपटॉप में मैंने देखा है कि डायरेक्टएक्स बहुत बार पहले से इंस्टॉल नहीं होता है। सो इन सब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। वैसे मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, बिकॉज इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो WinZip जो है वो बेसिकली आपका जो जिप फाइल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है एंड जो डायरेक्टएक्स है वो बेसिकली गेम खेलते समय यूज होता है। सो उसके बिना आपका गेम नहीं चलने वाला है बिना डायरेक्टएक्स के। सो ये सब सॉफ्टवेयर अक्सर लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं एंड जब खेलने की बारी आती है या जब एक्सट्रैक्ट करने की बारी आती है तो वो लोग परेशान होते हैं। सो बेसिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगा, सो बाद में देख लेना एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो, दैट्स वाई बाद में देख सको। सो लास्ट थिंग जिसके कारण आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है खास करके स्टार्टअप के टाइम, वो है आपका बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप सॉफ्टवेयर्स। सो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप जैसे ही लैपटॉप को स्टार्ट करोगे वो अपने आप ही शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्ट्रीम हो गया जिससे आप लोग गेम खेलते हो, स्पॉटिफाई हो गया, स्काइप हो गया। सो इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है खुद स्टार्ट होने की तो आपको इसको मैनुअली ऑफ करना पड़ता है। सो ऑफ करना बहुत ही ईजी है, आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है। सो टास्क मैनेजर को खोलने का सबसे इजीएस्ट मेथड है लेफ्ट कंट्रोल, लेफ्ट शिफ्ट और ESC बटन। सो इन तीनों को आप प्रेस करोगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। टास्क मैनेजर को खुलने के बाद आपको यहां पर स्टार्टअप्स में जाना है एंड यहां पे आपको बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। सो आपको यहां पर इसको सेलेक्ट करना है एंड आप इसको इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो, आप जो चाहते हो आप सेलेक्ट कर लो। तो दैट्स इट गाइस। तो ये सारी 10 चीज थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना एक नया लैपटॉप ले रहे हो या डे टू डे लाइफ में भी अगर आप लैपटॉप को यूज कर रहे हो। सो प्लीज इस चीजों को ध्यान दो। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अपने लैपटॉप में इंप्लीमेंट करो। इससे आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकता है एंड उसका लाइफ टाइम भी बढ़ सकता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा होगा एंड इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।